सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 14 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्न में कोलकाता आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर से बलात्कार वाली घटना में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो वकीलों ने दलील दी थी कि ये जांच तत्काल प्रभाव से केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जाए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस बात को मान लिया है और इस अर्जी पे कार्रवाई करते हुए निर्देश दिया है कि सीबीआई तुरंत इसे टेक ओवर करे। अदालत ने ये बहुत ही अच्छा काम करा है। अदालत ने सरकार से पूछा, पुलिस ने शुरू में ही हत्या का मामला दर्ज कर क्यों नहीं किया। कहा, 5 दिन के बाद भी पुलिस द्वारा मामले की जांच में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं आई है। असल में वेरी बिगिनिंग इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस ने जो केस फाइल करा है उसी में कमी है। पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस फाइल करा, जो कि गलत है। ये केस फाइल होना चाहिए था रेप का। तो इसी पे प्रश्न उठ गया और हाईकोर्ट ने कहा भी कि ये जो तरीका पुलिस का है, इट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हमारे संपाति की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे कल्प मेधा से। हम अपने विवेक की कसौटी पर कस कर ही धर्म ग्रंथों और धर्मगुरुओं की बातें मानेंगे तो फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई भी बात धर्म की किताब में लिखी है, इसलिए मत मानो। लॉजिक पे और रैशनैलिटी पे हमको ध्यान देना चाहिए। विनोबा भावे साहब ने ये अनमोल शब्द कहे। आज का लेख है अपेक्षा के अनुरूप नहीं अंगदान, और यह लेख लिखा है विनोद के शाह द्वारा। जनसंख्या में अग्रणी राष्ट्र का अंगदान द्वारा जीवनदान की प्रक्रिया में पिछड़ापन चिंतित करने वाला है। भारत में अंगदान की दर स्पेन जैसे छोटे राष्ट्र की तुलना में बहुत कम है। देश में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों का जीवन बचाने के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता रहती है, मगर देश में इस प्रक्रिया से मात्र 52,000 अंग प्राप्त हो रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से अंगदान या ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए वो इस समय बहुत ही कम गति से हो रहा है। कम मात्रा में इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। देश में अंगदान प्राप्ति की आस में चिकित्सा लाभ ले रहे हैं। लगभग 40,000 मरीज प्रतिवर्ष प्रतीक्षा करते करते मौत के मुख में समा जाते हैं। इनका जीवन बचाया जा सकता है। आवश्यकता है तो सार्थक प्रयासों की। देश में अंगदान को प्रेरित करने के लिए जागरूक नागरिकों और सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, मगर अक्सर शासकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से पर्याप्त सहयोग ना मिल पाने के कारण भी अंगदान के प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। नेत्रदान के लिए देश में शहरों से लेकर ग्रामीण अंचल तक जागरूकता आई है। मृतक के परिवार सामाजिक संस्थाओं की छोटी सी समझाइश पर नेत्रदान के लिए तैयार होने लगे हैं, मगर कई बार स्थानीय स्तर पर शासकीय चिकित्सकों की अरुचि पूरे अभियान को विफल कर देती है। नेत्रदान के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता और समय पर नेत्र चिकित्सक की अनुपलब्धता से भी नेत्रदान में रुकावट पैदा हो जाती हैं। जबकि नेत्र निकालना एक आसान प्रक्रिया है जिसे नेत्र विशेषज्ञ के अलावा प्रशिक्षित नर्सिंग और पैरामेडिकल के कर्मचारी भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों में सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पर यह अनुमति पैरामेडिकल कर्मचारियों को उपलब्ध कराई है। मतलब देखिए, दिक्कत यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है इंस्टीट्यूशनल कमी की। या तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है या वो करना नहीं चाहते हैं, और जो एनजीओज या जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस इसकी तरफ ध्यान दे रही है, ऑर्गन डोनेशन की तरफ समाज को मोटिवेट करना, उनकी मात्रा कम है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो रहा है। देश में प्रतिवर्ष पीड़ित मरीजों के जीवनदान के लिए 50,000 लीवर और 50,000
किडनी की आवश्यकता है, मगर वो मुश्किल 1700 किडनी और 700 लीवर उपलब्ध हो पा रहे हैं। मस्तिष्क मृत्यु के अलावा दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के नेत्र, त्वचा और कुछ अन्य अंगों का दान संभव होता है, लेकिन इसमें मृत्यु उपरांत अनिवार्य पोस्टमार्टम का प्रावधान मृतक परिवार की इच्छा के बावजूद अंगदान को रोक लेता है। नेत्र, त्वचा आदि का दान मृत्यु के 4 से 6 घंटे की अवधि में किया जा सकता है। सामाजिक संगठनों के प्रयास और शासकीय मशीनरी द्वारा संसाधनों और डॉक्टरों की त्वरित उपलब्धता तथा उच्च शक्ति इस जनसंख्या बहुल राष्ट्र को अंगदान की सर्वोच्च ऊंचाई दे सकती है। हाँ, मतलब देखिए, हम यहाँ पर ना इंस्टीट्यूशन अगर वेलफेयर कर लेते हैं, सिस्टम को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, है ना। समय रहते डॉक्टर्स इस पर काम करें और जिन ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए पॉसिबिलिटी है उसके लिए अवेयरनेस करें, है ना। और इस पर जितना बढ़िया काम हो पाएगा उतना कितने मरीजों की जान बच सकती है, ये हमारी कल्पना से भी परे है। अभी हालत यह है कि अंगदान में देश यूरोपीय देशों की तुलना में 50 पायदान नीचे है। इंटरनेशनल रजिस्ट्री इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मृत्यु पश्चात अंगदान करने वालों की जनसंख्या प्रति 10 लाख पर 41 है, जबकि भारत में यह स्थिति 0.04 पर ठहर जाती है। कितनी बुरी बात है। और देखिए, ग्लोबली भी अगर हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल रजिस्ट्री इन ऑर्गन डोनेशन, इंटरनेशनल रजिस्ट्री इन ऑर्गन डोनेशन, ये मतलब ग्लोबल रिकॉर्ड है इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। तो अमेरिका में मृत्यु पश्चात अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख पर 41 है। यूएसए में आप देखिए 41 है प्रति 10 लाख पे, ठीक है ना। और यह स्थिति भारत में, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, 0.04 है। इतना अंतर है, देखिए आप कितना अंतर है। तभी तो कह रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, एक इंस्टीट्यूशनल कमी है कि इस स्तर पे अंगदान भारत में नहीं हो रहे हैं जिस स्तर पे ज़रूरत है, और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में हो रहे हैं, विश्व में और देशों में हो रहे हैं। देश में 600 मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न राज्यों में 20 एम्स हैं। मेडिकल कॉलेज से अंगदान प्राप्त कर राज्यों के एम्स अस्पतालों में प्रत्यारोपण कराने का देश में कार्यक्रम तय किया जाए तो दान के आंकड़ों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में लगभग 149.5 करोड़ के बजट से राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम तय किया था। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन इस दिशा में कार्यरत है। मतलब सरकार ने प्रयास करे थे, 2019 में भी इसको लेके काम करा था, मगर उसके कार्यक्रम मात्र प्रचार के होकर 4 दीवारी तक ही सीमित है। देखिए, गवर्नमेंट ने करा था, वो कागजों में ख़त्म हो गया। मस्तिष्क मृत्यु की स्थिति में मरीज को अंगदान के लिए मरीज को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखना आवश्यक है, लेकिन यह प्रणाली महंगी है। जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो प्रणाली बहुत महंगी है और उसका खर्च भी मरीज के परिजनों से ही वसूला जाता है। इससे परिजन तुरंत जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की बात करते हैं। अंगदान के 4 घंटे की अवधि में हृदय और फेफड़े, 8 घंटे में लिवर इत्यादि जो है अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। मतलब उनको समय रहते निकालना ज़रूरी है और तुरंत उनको ट्रांसप्लांट करना भी ज़रूरी होता है। अब इसकी क्या मशीनरी अवेलेबल है? क्या मशीनरी इस काम को तुरंत करने के लिए अवेलेबल है? नहीं है। इसमें राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन की रुचि और प्राथमिकता की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया बहुत आसान है। मृत शरीर में कोई बड़ी शल्य चिकित्सा भी नहीं होती। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामाजिक संगठन मृतक परिवार की सहमति से 6 घंटे की मृत्यु अवधि में कार्य संपन्न कर सकते हैं, और फिर भी ये कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। अनेक दफ़ा ये भी होता है कि परिवार स्वयं नेत्रदान और त्वचादान के लिए पहल करता है, लेकिन समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर और संसाधन उपलब्ध न होने से दान प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। जैसे कि मैं शुरुआत से साथियों कहा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। ऑर्गन डोनेशन की इस समय ज़रूरत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इससे किसी का जीवन बच जाता है।
भारत में इसको और बेहतर करने की अभी आस है और इसके लिए भारत को अपना इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा, जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा और जो योजना 2019 में शुरू करी गई थी उसे कागजों से बाहर निकाल के व्यावहारिकता में लाना पड़ेगा। तो यह भी चिंता का विषय है। अंगदान को लेके बहुत बढ़िया करा, किसी की जीवन बच सकता है ऐसे इन तरीकों से, मगर हमें सिस्टम को इसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगले लेख की तरफ। अवरोध की सीमा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा पुलिस के प्रमुखों से कहा है कि किसानों से बात करके शंभू सीमा को 1 हफ्ते के भीतर खुलवाएं। राजमार्ग वाहन खड़ी करने की जगह नहीं होती है। अदालत ने कहा कि एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्र छात्राओं पर आसपास के स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए शंभू सीमा को आंशिक रूप से खोलने का प्रयास करें। असल में वो जो कृषि कानून के विरोध में और फार्म ऑर्गेनाइजेशंस ने जो धरना दिया हुआ था ना दिल्ली शंभू बॉर्डर पे, सॉरी हरियाणा से बॉर्डर पे, तो अब उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया आप लोग इस पर जो नेशनल हाईवे पे आना जाना आवागमन करना हर नागरिक का अधिकार है। जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको समय रहते तुरंत ख़त्म करा जाए। अगला लेख है हादसे का सिलसिला। किसी भी हादसे का सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि भविष्य में वैसी चूक ना दोहराई जाए और जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। मगर धार्मिक आयोजनों में अक्सर होने वाली हादसों के बावजूद सावधानी बरतना, आयोजन और प्रबंधन के स्तर पर सुचिंतित इंतजाम करना जरूरी नहीं समझा जाता। यह बेवजह नहीं है कि आए दिन किसी धार्मिक जमावड़े या फिर मंदिरों में पूजा के लिए पहुंचे लोगों के बीच किसी वजह से अचानक भगदड़ मच जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। गौरतलब है कि रविवार की रात बिहार के जहानाबाद जिले में सिद्धेश्वरनाथ शिव मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई और उसमें दबकर 7 लोग जान चली गई। साथियों, अभी हाथरस वाला इंसिडेंट हुआ भी नहीं था कि ऐसे इंसिडेंट और निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे ना गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, चाहे वो मंदिर की कमेटी हो या ऐसी रिलीजियस प्रोसेशन जो करवा रही हो, उनके साथ मिलके उस क्षेत्र विशेष में एंट्री के मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनवाए और लोकल स्टाफ को भी ट्रेन करे कि आपदा के समय में कैसे लोगों को निकासी करवानी है। और ये कमेटी की जिम्मेदारी हो कि उस क्षेत्र में आए लोगों की या उस धार्मिक स्थल पे आए लोगों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना में तकलीफ ना हो, कोई जान माल का नुकसान ना हो, वरना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। साथियों, दुखद है। देखिए यहाँ पे ना हम देख रहे हैं कि कमियां कहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे कमियां आ रही हैं इंस्टीट्यूशनल फेलियर की, है ना। यहाँ पे गवर्नेंस आप देखिए, किसी भी चीज़ को मैनेज करा जाता है। क्या यूएसए में या वेस्टर्न नेशंस में इवेंट्स नहीं होते हैं? वहाँ तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं। आप देखिए टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट हुआ, वर्ल्ड का आज तक सबसे बड़ा कॉन्सर्ट टेलर स्विफ्ट का नाम आ चुका है। मगर ऐसे कॉन्सर्ट कराने से पहले जो कमेटी होती है, जो पुलिस होती है, वो पूरे इंतज़ाम रखती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बुरी से बुरी घटना होने पे कैसे काम करना है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बड़े से बड़े कॉन्सर्ट वहाँ पे आराम से हो जाते हैं। और मैं कोई यहाँ पे विदेश की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, भारत में भी ऐसा हो सकता है। जब हमारे पास इतनी बढ़िया ब्यूरोक्रेसी है, हमारे पास इतना बड़ी तंत्र है, सब कुछ हो सकता है। बात है कि करना की चाहत हो। आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल्स की तरफ। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हमसे मिस हो गई होगी वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आज के देखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।